ये आज जो मैं टिक्के बना रही हूँ, यकीन माने अगर आप ये टिक्के बनाकर बच्चों और बड़ों को देते हैं तो बच्चे ये भी महसूस नहीं करेंगे कि हमने ये चिकन से टिक्के बनाए हैं या आलू से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग ठीक ठाक होंगे, जहाँ भी होंगे हैप्पी होंगे और हेल्थी होंगे। तो अगर आपका चटपटा चटखारेदार खाने को दिल कर रहा है तो आपके घर में 2 से 3 अदद आलू हैं तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी बनकर तैयार होगी। आज मैं आलू से बहुत ही मज़ेदार टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो खाकर आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। और अगर आप बच्चों को इसको लंच बॉक्स में शाम की चाय के साथ भी आप खा सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार और चटपटी सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे किचन विद अदन को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले 3 अदद आलू ले लिए हैं जिनके मैंने छिलके उतार कर इनको अच्छे तरीके से धो लिया था। तो धोने के बाद 2 हिस्सों में मैंने इसको कट कर लिया। कट करने के बाद अब हम इसको क्यूब्स की शक्ल में जो है वो कट करेंगे। तो देखिए मैंने क्यूब्स की शक्ल में इस तरह से सारे हमने कट कर लेनी है। यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि यहाँ पे मैं जो है ना वो आलू जो है कच्चे ले रही हूँ। इनको हमने उबाइल नहीं किया बल्कि कच्चे आलू हैं। अब सारे आलू देखें हमने क्यूब्स की शक्ल में कट कर लिए हैं। तो अब हम टिक्के की इस तरह की स्टिक लेंगे। इसी तरह हम आलू लेंगे। एक स्टिक में तकरीबन 5 से 7 अदद जो आलू हैं बासानी लगाए जाएंगे। तो बासानी लग जाएंगे तो क्योंकि ये जो हमने आज टिक्के बना रही हूँ ना, यकीन माने ये आप टिक्के बनाकर बच्चों और बड़ों को देते हैं ना, बच्चे बहुत ही खुश हो जाएंगे। और वैसे भी आलू जो है आपको पता है, आलू बच्चों और बड़ों को सब जो है वो बहुत ही शौक से खाते हैं। ये आलू के टिक्के खाने के बाद में इतने टेस्टी हैं कि चिकन के टिक्के खाना आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है पानी जो है, इसमें आधा चम्मच मैंने जो नमक है वो ऐड कर दिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है। और एक एक स्टिक उठाते जाएंगे और गर्म पानी में जो है वो अंदर जो है वो रखते जाएंगे। तो यहाँ पे मैं हल्दी और नमक का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ ताकि जो आलू है इसके अंदर फीकापन ना रहे। तो यहाँ पे हमने आलू जो है बहुत ज़्यादा जो है उबाइल नहीं करने बल्कि 5 से 7 मिनट उबाइल करेंगे। क्योंकि हम ज़्यादा आलूओं को उबाइल करेंगे तो आलू स्टिक के अंदर से उतर जाएंगे और टूटना शुरू हो जाएंगे। तो इसीलिए 5 से 7 मिनट तक हमने इनको जो है उबाइल कर लिया। तकरीबन 70% ये डन हो चुके हैं। अब हमने इनको निकाल लिया है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगी, इसको अच्छा सा कलर देने के लिए हमने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर जो है वो 2 चुटकी ऐड कर दिया है। यहाँ पे सफ़ेद मिर्च जो है वो ऐड कर दी है और चुटकी भर इसमें नमक भी ऐड कर दिया है। और देखें अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमने ले लेने हैं तकरीबन 2 अदद अंडे। आप चाहे तो 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें जो है वो चुटकी भर जो है वो नमक का ऐड कर देंगे। 1 चुटकी जो है वो हम हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 2 चुटकी सुरख लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। चाट मसाला आधा चम्मच और यहाँ पे हम सफ़ेद मिर्च का पाउडर भी 2 चुटकी के करीब ऐड करेंगे। इसलिए सफ़ेद मिर्च जो है इससे बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। अच्छे तरह से इसको हमने जो है वो फेंट लेना है। आप चाहे तो काली मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जो इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद वैसे तो हमने जो आलू हैं इनको बॉयल किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे कि एक एक स्टिक उठाते जाएंगे और अंडे के जो मिक्सचर हमने तैयार किया था ना, तो इसके अंदर जो है ना वो अच्छे तरीके से कोटिंग कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर जो है वो एक एक स्टिक उठाएंगे और इसको अच्छे तरीके से जो है ना कोट कर लेंगे ताकि प्यारी सी लुक आ जाए और बिल्कुल आपको चिकन का टेस्ट मिले। ये देखिए इस तरह से हमने सारे जो है ना स्टिक्स इनको कोट करके तैयार कर लिया है। अब हम इनको फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए हमने थोड़ा सा ऑयल पैन में डाल दिया है। बहुत ज़्यादा ऑयल को हमने गर्म नहीं किया बल्कि आप इसको जो है ना मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको जो है ना वो फ्राई करेंगे। इसको उलट पुलट करते जाएंगे और अच्छा सा फ्राई सा जो गोल्डन सा कलर आ जाए तो इसको जो है ना हमने क्रिस्पी सा कर लेना है। ज़्यादा तेज़ आंच पर अगर इसको करेंगे तो ये जल जाएंगे और अच्छा कलर भी नहीं आएगा। तो देखें ये सारे जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत ही प्यारा सा परफेक्ट सा कलर भी आ चुका है और ये बहुत ही जो है ना तैयार होकर बहुत ही क्रिस्पी से बहुत ही टेस्टी से जो ये हमारे आलू के टिक्के तैयार हो चुके हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त से हमारी पोटैटोज़ जो स्टिक्स हैं वो बनकर तैयार हैं। ये खाने के बाद आप चिकन के टिक्कों को भूल जाएंगे। तो वीडियो जो है अगर इस स्टेज पे अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपनी फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।